नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th का अम्ल, क्षार व लवण। इसके पहले ये बताने से पहले ये बता दें कि क्लास 10 का जो विज्ञान है वो पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए फिजिक्स होता है, पार्ट बी केमिस्ट्री और पार्ट सी बायोलॉजी। जो पार्ट ए फिजिक्स है उससे बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर आते हैं, पार्ट बी केमिस्ट्री से 20 नंबर और बायोलॉजी से 25 नंबर आते हैं। टोटल आपके हो गए 70 नंबर। इसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है और प्रैक्टिकल होता है उससे 30 नंबर आते हैं, तो आपका 100 हो गया। एग्जाम में पेपर में क्लियर कट एक निर्देश लिखा होता है कि आप इन तीनों में से जो भी खंड करें पहले या जो भी करें वो कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे खंड में प्रवेश करें। कहने का मतलब ये होता है यदि आप फिजिक्स यदि फिजिक्स आप टच कर रहे हैं तो जब तक फिजिक्स के सभी क्वेश्चन हल ना कर लें तब तक आप इन दोनों में से कोई मत कीजिए, या इन दोनों में से कोई एक कर रहे हैं तो ऊपर के दो मत कीजिए। बीच में जब फिजिक्स कंप्लीट कर ले रहे हैं तब केमिस्ट्री कीजिए या बायोलॉजी कीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री यदि कर रहे हैं तब उसके बाद बायोलॉजी कीजिए। यदि ये भी हो सकता है कि आपको फिजिक्स आ रहा हो अच्छे से, बायोलॉजी अच्छे से आ रहा हो, केमिस्ट्री थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा, तो आप फिजिक्स के बाद बायोलॉजी कर लीजिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री कर लीजिए। या बायोलॉजी बहुत अच्छे से आ रहा है, ये दोनों थोड़ा कम आ रहा है तो बायोलॉजी पहले कीजिए, इन दोनों को बाद में कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्ट आप कीजिए तो जब तक उस पार्ट को ख़त्म मत कर लीजिए तब तक दूसरे पार्ट में मत आइए, फिर दूसरा पार्ट जब हो जाए तब तीसरे पार्ट में आइए। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। बात करते हैं पहले अम्ल की। अम्ल किसे कहते हैं? एक पुरानी अवधारणा है स्वाद के आधार पे कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू स्वाद में खट्टा होता है जिसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। इसके अलावा सिरका होता है, चाउमीन भी है, इन दोनों में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एक पौधा है ऑक्जैलिस ट्राइफोलियम, 3 पत्ती होती है इसकी। स्वाद में ये उसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में खट्टी मीठी पौधा बोलते हैं। इसमें ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है। ये तो स्वाद के आधार पे हो गए। प्राचीन अवधारणा है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पदार्थ को स्वाद के आधार पे ही बताएं। यदि आपको दे दिया जाए चलो H2SO4 है सांद्र और HCl भी है, अब इनको स्वाद के आधार पर बताने चलेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो दूसरी जो अवधारणा आई कि जो पदार्थ यानी जिन यौगिकों की शुरुआत हाइड्रोजन से हो, जिन यौगिक की शुरुआत हाइड्रोजन से होती है उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सब अम्ल है। तो जिस यौगिक की शुरुआत हाइड्रोजन से होती है उसे हम अम्ल कहते हैं। ऐसे तमाम यौगिक हैं जिनकी शुरुआत हाइड्रोजन से नहीं भी होती है लेकिन वो अम्ल हैं। तो तीसरी जो धारणा निकल के आई वो आर्हेनियस की आई। पहली बार किसी वैज्ञानिक ने अम्ल क्षार को वैज्ञानिक पद्धति से अलग किया है, वो है आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार क्या है कि जो पदार्थ या जो यौगिक जल में घोलने पर या जिनका जलीय विलयन करने पर H+ आयन और CH3O बनता है, यानी जो पदार्थ जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं या वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन करने पर H+ आयन देते हैं उसे हम आर्हेनियस अम्ल कहते हैं। एग्जाम में आर्हेनियस अम्ल पूछेगा तो आर्हेनियस ने जो परिभाषा दी है उदाहरण के साथ वो लिखते हैं। बाद में एक और वैज्ञानिक आए ब्रांस्टेड और लॉरी। ब्रांस्टेड और लॉरी, इनके अनुसार जो पदार्थ प्रोटॉन त्यागते हैं
H+ आयन प्रोटॉन त्यागते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। इनका क्या था, जो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं, और इनका जो प्रोटॉन त्यागते हैं उसे अम्ल कहते हैं, ब्रांस्टेड लॉरी अम्ल कहते हैं। जैसे NH3 + HCl, इसका H इधर आ जाता है तो बनता है NH4+ और +Cl-। यानी जो यौगिक रासायनिक अभिक्रियाओं में H+ आयन यानी प्रोटॉन का त्याग करते हैं उसे हम ब्रांस्टेड लॉरी अम्ल कहते हैं। यदि एग्जाम में पूछता है अरेनियस अम्ल किसे कहते हैं तो ये डिफिनेशन देंगे। यदि ब्रांस्टेड लॉरी अम्ल पूछता है तो इसको लिखेंगे। इसके बाद सबसे जो मॉडर्न है वो है लुईस का। लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उसे हम लुईस अम्ल कहते हैं। जैसे Cl-, F-, Pr-, ये सब लुईस अम्ल हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि एग्जाम में पूछे लुईस अम्ल किसे कहते हैं तो लिखेंगे वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उसे हम लुईस अम्ल कहते हैं। यदि पूछता है ब्रांस्टेड लॉरी अम्ल किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रोटॉन त्यागते हैं उसे हम ब्रांस्टेड लॉरी अम्ल कहते हैं। यदि आरेनियस अम्ल पूछे तो जो जिनका जली विलयन करने पर H+ आयन देते हैं उसे हम आरेनियस अम्ल कहते हैं। ये चीज़ें अम्ल के बारे में हो गई। अम्ल किसे कहते हैं तो प्राचीन अवधारणा, उसके बाद ये सब धीरे धीरे इस तरह से आएंगे। एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि अम्ल का सबसे आधुनिक परिभाषा लिखिए, तो आधुनिक परिभाषा ये है, सबसे पुरानी ये, फिर ये, और सबसे आधुनिक ये है। तो लुईस के अनुसार लिखेंगे। सबसे आधुनिक परिभाषा किसकी होगी, लुईस की। यानी जो तत्व इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में उसे हम लुईस अम्ल कहते हैं। ये चीज़ें आपके अम्ल के बारे में हो गई। यदि एक टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट में, जो लिटमस टेस्ट आगे पढ़ाएंगे इसको, लिटमस टेस्ट जो विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्षार, फिर अम्ल क्षार अभिक्रिया, फिर लवण।